नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ हार्ट। हमारा हार्ट वर्क कैसे करता है। हार्ट आपको पता ही है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, मोटर की तरह वर्क करता है। हमारे बॉडी के एक एक टिश्यू, एक एक सेल तक ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है एंड उन सेल से वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड को ले देता है। जो ऑक्सीजन था वो हमारे नेजल कैविटी के थ्रू हमारे लंग्स में एंटर कर गया। लंग्स के अंदर हमारा ऑक्सीजन चला जाता है एंड इस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के एक एक टिश्यू तक, एक एक सेल तक इस ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है। तो लंग्स के पास तो इतनी कैपेसिटी है नहीं, तो लंग्स क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो अब इसके पास इतना टाइम भी नहीं है और इतना ये कैपेबल भी नहीं है। तो ये क्या कहता है, ये हार्ट से बोलता है, हार्ट भाई क्या आप ये जो ऑक्सीजन है इसको सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा देंगे। तो ये कहता है हाँ। तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन एल्वेलाई से हमारे लंग्स के ब्लड कैपिलरीज में एंटर हो जाती हैं एंड देन ब्लड कैपिलरीज से ये पल्मोनरी वेन्स के अंदर चली जाती हैं एंड ये जो पल्मोनरी वेन्स होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्या करता है ये हार्ट, क्या करता है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये जो वॉल्व्स होती हैं इसको ओपन कर देता है एंड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में हम एंटर कर जाता है। हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है तो वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ये ब्लड हमारे एओर्टा के अंदर चला जाता है, जो कि है एओर्टा के अंदर चला जाता है, जो कि हमारी मेन आर्टरी होती है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू होता हुआ हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक, हमारे टिश्यूज तक, हमारे सेल्स तक पहुंचती है एंड देन वहाँ पे जो हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है वो इन ऑर्गन्स में चला जाता है और इन ऑर्गन्स से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वेस्ट निकलता है, वो हमारे वेना कावा में रिलीज हो जाता है। वेना कावा क्या है, हमारा मेन वेन्स है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड एंड वेस्ट वाला ब्लड है ये अब फिर से हमारे राइट एट्रियम में हमारे हार्ट में एंटर करता है एंड जैसे ये ब्लड हमारे राइट एट्रियम में एंटर करता है, ये जो हमारी वॉल्व्स हैं ये वॉल्व ओपन हो जाती है और ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में एंटर कर जाता है एंड देन जैसे ही हमारे राइट वेंट्रिकल में ब्लड एंटर कर जाता है तो ये हमारा जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को फुल फोर्स के साथ पंप करती है और जब ये पंप करती है तो ये ब्लड हमारे पल्मोनरी आर्टरीज में एंटर कर जाता है एंड देन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पल्मोनरी आर्टरीज में एंटर कर जाता है और ये आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है हमारे लंग्स के पास, जहाँ पे हमारे लंग्स कैपिलरीज एंड एल्वेलाई के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में एंटर कर जाता है और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे नेजल कैविटी के थ्रू होता हुआ एनवायरनमेंट में चला जाता है।
तो ये है वर्किंग ऑफ हार्ट। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे नेजल कैविटी के थ्रू लंग्स के ऑक्सीजन एंटर किया और वहाँ से वो ऑक्सीजन हमारे एल्वेलाई में गया, लंग्स के एल्वेलाई में, एंड एल्वेलाई से कैपिलरीज में एंटर किया, एंड कैपिलरीज से पल्मोनरी वेन्स के अंदर एंटर किया, एंड देन वहाँ से पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड एट्रियम में एंटर किया, एंड एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा में, मेन आर्टरीज में, एंड देन आर्टरी से होता हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हमारे बॉडी के पास, एंड देन बॉडी के सेल्स के पास, एंड वहाँ पे क्या हुआ, बॉडी के सेल के जो कैपिलरीज हैं वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई, हमारे बॉडी के सेल ने ऑक्सीजन ले लिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर दे दिया, एंड देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया हमारे वेन्स में, वेना कावा में, एंड देन ये वेना कावा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले गई हमारे राइट एट्रियम में, देन राइट एट्रियम से हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड एंटर कर गया, एंड उसके बाद राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो एंटर कर गया हमारे पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स में, एंड देन लंग्स के अंदर फिर से एल्वेलाई एंड कैपिलरीज के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हुआ, फिर लंग्स से होता हुआ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। तो ये है हमारा ह्यूमन हार्ट का वर्किंग। चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, कौन से वर्टिब्रेट में कितने चैम्बर हार्ट के होते हैं, तो जो फिशेस होती हैं उनके अंदर होते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट, उसके अंदर सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं हार्ट के, जैसे हमारे अंदर 4 चैम्बर के हार्ट होते हैं तो इनके अंदर 2 चैम्बर के हार्ट होते हैं। एंड जो एम्फीबियन है, रेप्टिलिया है, उसके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एव्स, और मैमल्स क्या हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सारे होते हैं हमारे मैमल्स। इनके अंदर होता है 4 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट होता है। वाई वी नीड चैम्बर्स इन हार्ट, हार्ट के अंदर चैम्बर्स की जरूरत क्यों होती है। वी नीड चैम्बर्स इन हार्ट टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमें चैम्बर की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को प्रिवेंट कर सकें। अगर जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक बड़ा सा हमने एक रूम बना दिया, इसी के अंदर यहाँ पे हम खाना बनाते हैं, यहाँ पे हम नहाते हैं, यहीं पे हम सोते भी हैं, इसी एक कॉमन कमरे के अंदर, इसी कॉमन कमरे के अंदर हम खाना भी बनाते हैं, टीवी भी देखते हैं, पढ़ते भी हैं, सोते भी हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जा रही हैं। अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको डिस्टर्बेंस होगा, अगर किसी ने टीवी चला दिया, अगर जो एक कॉमन कमरे के अंदर सब रहेंगे तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हर चीज़ के लिए एक कमरा डिवाइड करके रखते हैं। वॉशरूम, यहाँ पे वॉशरूम, यहाँ पे स्टडी रूम, यहाँ पे बेडरूम, ये लिविंग रूम, ऐसे हम डिवाइड करके एक कमरा पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिवाइडेड है। इसी तरीके से जो हमारा हार्ट है उसके अंदर 4 चैम्बर डिवाइडेड हैं ताकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर सके, मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो सके। लार्ज ऑक्सीजन विल सप्लाई बॉडी ऑर्गन इन बेटर वे, ताकि इन चैम्बर से जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है उन तक ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन अच्छी तरह सप्लाई हो सके। जितना ज़्यादा अच्छी तरह ऑक्सीजन मिलेगा उतनी अच्छी तरह हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना अच्छा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स ना होए, अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आपस में मिक्स नहीं होंगे तो हमारा जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई लार्ज अमाउंट में होगा, लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन का सप्लाई होगा तो लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी एनर्जी बनाएगी एंड वो एनर्जी हमारे लिए यूज़फुल होगा। देन हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन टू बॉडी, मोर रेस्पिरेशन लीड टू एनर्जी प्रोडक्शन। जितना अच्छे से और जितना ज़्यादा हमारा हार्ट ब्लड को हमारी बॉडी तक पहुंचाएगा उतनी ही अच्छे से हमारा रेस्पिरेशन होगा, उतने अच्छे से रेस्पिरेशन होगा तो उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी एनर्जी का प्रोडक्शन करेगी। जो हमारे फिशेस एंड एम्फीबियन एंड रेप्टिलियंस है उनको हम
कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। एंड जो हमारा बर्ड एंड मैमल्स हैं उनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्यों कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। एंड वार्म ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जो कि अपने बॉडी का टेम्परेचर खुद से मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे फिशेस हैं उनके हार्ट के अंदर सिर्फ 2 ही चैम्बर्स होते हैं, तो उनके अंदर मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, तो इसीलिए उनके अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मिक्सिंग नहीं हो पाती। और मिक्सिंग नहीं हो पाती तो ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भेजते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी तक पहुँचती है तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनती है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनती है तो ये हमारी जो बॉडी है वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाती है, टेम्परेचर को मेंटेन कर पाती है। हमारा बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो होता है वो हमारा सर्दी एंड गर्मी दोनों में सेम होता है। लेकिन जो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं इनका बॉडी टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा फिश का सर्कुलेटरी सिस्टम, ये है मैमल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम। जो फिश का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर सिर्फ एक बार ही ब्लड इनके हार्ट में एंटर करता है। ये है हार्ट, ये है गिल्स एंड ये है कैपिलरीज। कैपिलरी से ब्लड इनके हार्ट में सिर्फ एक ही बार एंटर करता है एंड देन गिल्स में जाता है एंड देन फिर कैपिलरी, फिर ऐसे होता रहता है। लेकिन जो मैमल्स का हार्ट होता है उसके अंदर जो ब्लड है वो 2 बार एंटर करता है। तो ब्लड लंग से हार्ट में आता है, देन हार्ट से कैपिलरीज में जाता है, लंग से हार्ट में आता है, देन हार्ट से कैपिलरीज में जाता है, कैपिलरी से फिर हार्ट में आता है एंड देन हार्ट पंप करके इसको लंग्स के पास भेजता है। तो यहाँ पे ये 2 सर्कुलेशन है, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन है। तो इसीलिए जो फिशेस का हार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ये क्या कर रहे हैं, सिंगल सर्कुलेशन, एक ही बार ब्लड हार्ट में एंटर कर रहा है इसीलिए ये है सिंगल सर्कुलेशन। देन यहाँ पे दो बार ब्लड एंटर कर रहा है हार्ट में इसीलिए ये क्या है, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन है। अब आ जाते हैं व्हाट इज द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। सपोज ये हमारा ब्लड वेसल है एंड इसके अंदर ये हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, ये हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, और ये ब्लड जो प्रेशर इस ब्लड वेसल के ऊपर एक्सर्ट करती है, ब्लड वेसल के ऊपर लगाती है, इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो वो प्रेशर जो हमारा ब्लड वेसल के वॉल्स पे लगाता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। प्रेशर के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है सिस्टोलिक प्रेशर एंड सेकंड है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारी आर्टरी होती हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, अवे, ए से आर्टरी, ए से अवे, हार्ट से हमारी आर्टरी ब्लड को दूर ले जाती हैं। तो जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जिस ब्लड प्रेशर के साथ वेंट्रिकल से हमारा ब्लड आर्टरीज के अंदर एंटर करता है उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। तो जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है 120। एंड देन आ जाते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। द प्रेशर इन आर्टरीज, जो आर्टरीज हैं जो कि हमारे ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, हार्ट से टिश्यू तक ले जाती हैं, उनके अंदर जो प्रेशर रिलीज होता है ड्यूरिंग वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है
तब उसके अंदर जो प्रेशर होता है आर्टरीज के अंदर उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ये होता है हमारा 80। इसीलिए जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, वो होता है 120/80। तो हमारा जो नॉर्मल बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर 120/80। ये है हमारा स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच मेजर्स द ब्लड प्रेशर। जो कि ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के यूज़ में आता है, उसको हम बोलते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। ये है हमारा स्पिग्मोमैनोमीटर जो हम पहले यूज़ किया करते थे, लेकिन अब ये डिजिटल स्पिग्मोमैनोमीटर आ गए हैं। तो यहाँ पे जो मरकरी होता है, इसके अंदर मरकरी फिल होता है। ये मरकरी के हिसाब से ही हम पहले इसके अंदर ब्लड प्रेशर मेज़र किया करते थे। इसको हम पंप करते हैं। देन होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जब होता है जब हमारा बीपी इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज्ड इन बीपी में जब हमारा बीपी बढ़ता है तो हमें हाइपरटेंशन होता है। और ये बीपी हमारा इंक्रीज क्यों होता है? ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन इन ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसके वजह से हमारा बीपी हाई होता है। एंड बीपी जब हाई होता है तो हमें हाइपरटेंशन होता है। कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल का पतला हो जाना, बहुत ही पतला। हमारा सपोज हमारा ब्लड वेसल ऐसा है, इसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन जब हमारा ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, बहुत ही पतला हो जाएगा, तो इसके अंदर से हमारा ब्लड फ्लो कम होने लगेगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमें हाइपरटेंशन होगा। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम।